नमस्कार, आप देख रहे हैं परवतजन डिजिटल। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी सा। आज मैं मौजूद हूं पुरोला विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार दुर्गेश लाल जी के साथ। नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूं और सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे मौका दिया। ठीक है, प्रचार प्रसार कैसा चल रहा है? क्योंकि अभी तो जो लोग सियासी कारनामों में व्यस्त हैं उनका प्रचार प्रसार का समय चल रहा है। बिल्कुल ठीक है। देखिए, मैंने 2017 में विधानसभा इलेक्शन लड़ा था और जब रिज़ल्ट आया, अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट सक्सेस फॉर दैट। और उसके बाद जब 2017 का रिज़ल्ट आया, उसके बाद मैंने पर अभी कैसा चल रहा है आपका प्रचार प्रसार? बिल्कुल, मैं वही बताना चाह रहा हूँ। 2017 से मैंने शुरू कर दिया है। उसके तुरंत रिजल्ट के बाद मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ, घर घर जा रहा हूँ और लोगों का मुझे भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। ठीक है। आपका अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड पे अगर मैं बात करूं, आपने 2017 पे निर्दलीय लड़ा था, उसके बाद आप भाजपा पे गए, उसके बाद आप कांग्रेस में आ गए। इतना सारा घूम फिर के ये सत्ता बदल के क्या दिखाना चाह रहे हैं आप जनता को? सी इट्स डेस्टिनी बेसिकली। मैं 2017 में निर्दलीय रूप में चुनाव लड़ा। वो दुर्गेश्वर लाल ने कोई चुनाव नहीं लड़ा था। वो चुनाव लड़ा गया था पुरोला विधानसभा के जो प्रताड़ित लोग हैं, वहाँ के नेताओं की कार्यशैली से जो प्रताड़ित है, वहाँ के सम्मानित जनमानस, उन्होंने चुनाव लड़ा। अच्छा। मैंने चुनाव नहीं लड़ा था। उनका आशीर्वाद मुझे मिला और हम पहले भी बताया था, हम लोग सक्सेस नहीं रहे। लेकिन उसके बाद जब 2017 का जब रिज़ल्ट आया और मैंने देखा कि मैं सक्सेस नहीं रहा, और मैं भाजपा इसलिए ज्वाइन किया। मैंने सोचा था कि केंद्र में भी भाजपा सरकार है। अच्छा। और स्टेट में भी भाजपा सरकार है। भाई, डबल इंजन की सरकार आई है, नारा भी दिया कि डबल इंजन है और बहुत तेज़ चलेगा। लेकिन जब मैं इसी आशा के साथ मैंने पार्टी ज्वाइन करी थी, क्योंकि जो मेरी विधानसभा है वो समस्या से भरी है। वहाँ पे आज तक किसी भी नेता ने, किसी भी विधायक ने वहाँ के ज्वलनशील जो मुद्दे हैं, जो जन आवश्यकता की चीज़ें हैं, उन पे कभी ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा मैं पार्टी में रह के कुछ काम करूं। लेकिन जब भी मैंने पार्टी के समकक्ष, संगठन के समकक्ष मैंने अपनी बातें रखी, क्षेत्र की समस्याएं रखी, तो उसका अनसुना किया गया। महत्वपूर्ण घटना बताना चाहूँगा कि पुरोला विधानसभा में एक विकासखंड मोरी में एक मसरी गांव है, जहाँ पे एक भीषण आगजनी हुई थी। वहाँ पे 28 परिवार जल करके खाक हुए। लेकिन सरकार के माध्यम से उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, उनको सिंगल रुपये नहीं मिला। मैंने उनको अपने माध्यम से, संगठन के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, मुख्यमंत्री के माध्यम से, अपने तमाम नेताओं के, विधायकों के माध्यम से मैंने उन अवगत कराना चाहा, लेकिन मेरी अनसुनी हुई। इसी तरीके से आराकोट में एक भयानक आपदा आई, जिसमें कि कितने ही लोगों ने अपनी ज़िंदगी से हाथ खो बैठे। वहाँ पे बंगाण क्षेत्र पूरा एक नगदी क्रॉप का क्षेत्र है, बागवानी क्षेत्र है, सेब की फसल होती है। अच्छा। उनकी जो सेब निकले, आधे से ज़्यादा तो बाढ़ में चले गए। लेकिन जो उनके पास कुछ बचा था, उसके लिए उन्होंने सरकार की तरफ से कुछ नहीं किया गया। बस सरकार के लोग आए, हवाई सर्वेक्षण करके गए और अपने देहरादून बैठ गए। और इसके लिए मैंने कई बार, मेरे पास एविडेंस है, आई कैन गिव इट यू। मैं आपको एक घटना और बताना चाहूँगा। पुरोला विधानसभा, हमारा विधानसभा का मुख्यालय हॉस्पिटल है, स्वर्गीय बर्फियालाल जोंटा मेमोरियल हॉस्पिटल है। उस हॉस्पिटल में 48 आवर्स में 2 महिलाओं ने दम तोड़ दिए। परसों पीड़ित महिलाएं, एक ने ट्विंसी को जन्म दिया था, वो भी जच्चा बच्चा मर गए। एक जो जच्चा और बच्चा दोनों मर गया। 5 जिंदगी ने 48 आवर्स में अपनी ज़िंदगी से हाथ खो बैठे। अब आप बताइए, यहाँ उस माँ की क्या गलती, उस भाई की क्या गलती, एक उस बच्चे की क्या गलती जिसने अपनी माँ को खोया। इन तमाम चीज़ों को लेकर सरकार सिर्फ ओनली कागज़ में निकालती है कि हम वहाँ पे डॉक्टर भेज रहे हैं, या इन्होंने वहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं की। दूसरी चीज़, वहाँ का जो स्थानीय जो नेतृत्व है, जो विधायक रहे हैं,
उसके जिम्मेदार वो लोग हैं, क्योंकि जब से उत्तराखंड बना था हमें खुशी थी कि एक छोटा परिवार सुखी परिवार। जब यूपी से उत्तराखंड बना तो हमें बड़ा अच्छा लगा था कि हम भाई हमारे घर में कुछ खुशहाली आएगी, लेकिन यहाँ तो खुशहाली की जगह जो है लोग रो रहे हैं। आज तमाम क्षेत्र में आप देख लें, महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, तमाम क्षेत्र में पूरा उत्तराखंड। अच्छा, एक जगह मैं आपको रोकूंगी। जैसे कि भाजपा बार बार ये कह रही है कि उन्होंने इतना काम किया है, इतना विकास किया है कि लोग उनके साथ जुड़ेंगे। आज भी अगर मैं सुबह देखूं तो उन्होंने एक उत्तराखंड संग मोदी करके एक LED पे दिखा रहा है, हर विधानसभा पे, पुरौला पे भी जरूर आएंगे कि वहाँ किस तरीके का उन्होंने काम किया है। तो इस तरीके से काम दिखा रहे हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि भाजपा ने काम नहीं किया है? देखिए जी, इन्होंने नारा भी दिया था डबल इंजन। हाँ जी। ये बिल्कुल गड़बड़ इंजन है। अच्छा। और सिर्फ ओनली जुमलेबाजी करते हैं। तो और क्या कर सकते हैं, बातें बना सकते हैं, काम नहीं कर सकते। मुझे तो लगता है कि जो मैंने क्योंकि अंदर रह के देखा है। मतलब भाजपा छोड़ने का सही रीजन ये है कि आपने अंदर से भाजपा का खोखलापन देख लिया। बिल्कुल, मैंने देखा, अंदर से देखा। ये सिर्फ बातें करते हैं, हर आदमी को हर जगह व्यस्त रखेंगे, काम पे रखें, अपना काम, आज ये काम है, आज ये मीटिंग है, फलाना मीटिंग है, लेकिन जनता गरीबों के लिए कभी नहीं सोचती है। इसलिए जब मेरी उपेक्षा हुई वहाँ पे, इसलिए मैंने कहा भाई यहाँ रह के फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मुझे जो चुनाव, दुर्गेश्वर ने अपने शौक के लिए चुनाव नहीं लड़ा था, वहाँ के क्षेत्र के जनमानस ने मुझे चुनाव लड़ाया। तो जब अगर मेरे क्षेत्र की, मेरी विधानसभा के लोगों की अगर उपेक्षा होगी तो मुझे वहाँ रह के क्या करना है? मुझे हाजिरी थोड़ी लगानी है, नमस्कार करने थोड़ी जाना है। अच्छा, इस बार भाजपा बोल रही है कि वो 60 जो सीटें हैं वो लेके आ जाएगी। 70 में से 60 सीटें लाना बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। इस बार पूरे दमखम में वो बोल रही है कि हम 60 लेके आएंगे। आप मोदी लहर पे भरोसा नहीं करते थे क्या? क्योंकि हो सकता है पुरोला विधानसभा में फिर बीजेपी आ जाती। देखिए, मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट करना चाहूँगा, मोदी लहर अपनी जगह आज तक जो हुआ सो हो गया। अब जो जनमानस पढ़े लिखे हो गए, समझदार हो गए, भाई कब तक भाषण से काम चलेगा? राशन तो चाहिए पेट में। तो अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब इनके जो है पोल खुल चुकी है। अब 60 तो पार क्या, अपना जो है अस्तित्व बचा लें, वो बड़ी बात होगी। एक सवाल और है, बीजेपी से पुरोला विधानसभा में उम्मीदवार कौन है अभी वैसे, जो आपको लग रहा है कि पक्के उम्मीदवार हैं, इनको ही टिकट मिल सकता है? बीजेपी से कौन उम्मीदवार है वो बीजेपी डिसाइड करे। मैं फिर भी आप अंदर के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। देखिए, उम्मीदवार बहुत सारे, लंबी लिस्ट लगी है वहाँ पे, 5, 6, 7, 8 उम्मीदवार हैं। ठीक है, अब बीजेपी डिसाइड करे किसको देना है। कहीं आप इस बात से खौफ जता तो नहीं थे कि आपको अगर टिकट भाजपा से ना मिल पाए तो चलिए, क्योंकि निर्दलीय में से आप भाजपा पे आए थे, कि इस बार भी अगर आपको टिकट नहीं मिला तो कहीं इसलिए तो आपने कांग्रेस का दामन नहीं थामा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बिल्कुल खौफ नहीं था। मैंने 2017 में निर्दलीय चुनाव लड़ा और इतना बड़ा जन समर्थन मिला मुझे जनता का। ठीक है, लेकिन मैं जो है कांग्रेस में इसलिए आया हूँ भाई, कांग्रेस ने आज़ादी से लेकर आज तक काम किया। बताइए, कांग्रेस ने क्या नहीं बनाया आपके लिए? टेक्नोलॉजी जो आप इस माइक को 2017 के बाद ये कांग्रेस ने नहीं बनाया है सर। 2017 के बाद आपने कांग्रेस सीधा ज्वाइन क्यों नहीं कर ली? क्योंकि आप कांग्रेस को काफ़ी अच्छे से जान रहे हैं कि उन्होंने कब से कितना काम किया आज़ादी के बाद। फिर बीजेपी में जाने का क्या मतलब था? मैं आपको पहले स्पष्ट कर चुका हूँ। मैंने कहा मैं अपने क्षेत्र के लिए जो भला हो सके उसके लिए मैंने बीजेपी ज्वाइन करी थी, लेकिन वो बीजेपी में जाके वहाँ पे हमारी पूरी विधानसभा की उपेक्षा हुई, इसलिए मैंने कांग्रेस ज्वाइन करी। कांग्रेस ने पहले भी काम किया, आगे भी काम करेगी, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। और आपने पूर्व से अब तक के रिजल्ट देखे हैं। आप कह रहे थे माइक कांग्रेस ने नहीं बनाया, मैं कह रहा हूँ जो टेक्नोलॉजी आज के डेट में है, जो आज हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, वो कांग्रेस ने बनाई है। अच्छा, मॉडर्नाइजेशन कांग्रेस लेके आई है, आपका कहना ये है। अच्छा ठीक है, आपने यहाँ पर निर्दलीय होने की बात की। अब आपके विधानसभा की बात करते हैं। विधानसभा में आपके लोग आपको क्यों वोट करेंगे, किस बात पे वोट करेंगे? क्योंकि आप एक बार निर्दलीय रहे, फिर आप भाजपा पे आ गए, फिर कांग्रेस पे आ गए। ऐसे में लोगों का मन भी थोड़ा सा विचलित हो गया होगा कि जो इंसान एक पार्टी पे अडिग नहीं रह सकता, उस पर हम किस तरीके से भरोसा करें? जनता तो यही सोचेगी ना। देखिए, इससे पूर्व जो वहाँ पे लोग रहे हैं, जब से उत्तराखंड बना है, उन्होंने पूरी विधानसभा के साथ एक छलावा किया है। अच्छा, लोगों के मन में एक निराशा है। मैं ये जो कदम उठाया, मैंने निर्दलीय, मुझे जनता ने निर्दलीय रूप में चुनाव लड़ाया, उसके बाद मैं बीजेपी ज्वाइन किया। बीजेपी में जब काम नहीं हुआ तो मैंने कहा भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। देखिए, पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है,
डेफिनेटली मेरे जो प्रतिद्वंदी होंगे वो मेरे पे ब्लेम कर सकते हैं कि आप जो है इधर से उधर गए, इधर से उधर गए, लेकिन मैं अपने क्षेत्र के लिए, अपने विधानसभा की जो लोग हैं, वहाँ की जो समस्याएं हैं, उसके लिए मैं 101% जो मुझे करना पड़े मैं करूँगा। क्योंकि जनता नेता बनाती है, नेता जनता नहीं बनाता है। नेता की ऐसी, आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, नेता की कोई औकात नहीं है। अगर जनता है तो सब कुछ है, जिसके पीछे जनता है वो ऑटोमेटिकली नेता बन जाए। लेकिन ये तो विधायक बनने के बाद कभी भी विधानसभाओं में नहीं दिखता कि जनता की कोई बात सुनी जाती है। वो तो वहाँ वो सब कुछ होता है जो विधायक चाहते हैं। देखिए ऐसा है, ये विधायक वैसे कुछ चाहते भी नहीं है। ये एक थ्योरी है बेसिकली, और एक कहावत है कि एक मछली अगर तालाब गंदा करती है तो सारी मछलियाँ गंदी नहीं होती है। कुछ मछलियों को हम जो है अपने पौष्टिक आहार के लिए भी यूज करते हैं। और ये अगर आप ये कह रहे हैं कि विधायक होंगे तो उसमें से मैं एक कुल अलग करके देखूंगा। जब मैं विधायक बनूंगा उसके बाद आप मेरा इंटरव्यू कर लेना, और मैं जब पूरे 4-5 साल कार्यकाल पूरे हो जाएंगे तब मुझसे पूछना ये सवाल। रिजल्ट का आकलन तो जनता बताती है सर, विधायक तो अपनी प्रशंसा खुद करते ही रहते हैं। खैर, अब दूसरे सवाल की ओर मैं बढ़ती हूँ। कांग्रेस के भी उम्मीदवार होंगे, कुछ ऐसे उम्मीदवार भी होंगे जो लंबे समय से कांग्रेस के दामन को थामे हुए हैं, कांग्रेस के साथ है। ऐसे में कांग्रेस आपको क्यों टिकट देगी जबकि आप एक नए चेहरे के रूप में वहां पर आए हुए हैं, कांग्रेस का नया चेहरा? कांग्रेस एक बहुत बड़ा समुंदर है। मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन इसलिए की हूँ, उसकी आइडियोलॉजी से मैं प्रभावित होकर के मैंने कांग्रेस ज्वाइन करी है। अब ये डिसाइडेड अपर मैनेजमेंट को करना है कि किसको टिकट देनी, किसको नहीं देनी। ये मैं कुछ नहीं कह सकता। बहुत सारे कैंडिडेट हैं, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबकी अपने आवाज़ रखने का अधिकार है। वो बहुत सारे कैंडिडेट होंगे, डेफिनेटली मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो भी होंगे। अगर जैसा पार्टी का आदेश होगा वो होगा, सर्वोपरि है। पार्टी का आदेश सर्वोपरि मानेंगे आप। अच्छा, अगर बाई चांस आपको टिकट नहीं मिल पाता है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको टिकट मिले, लेकिन अगर आपको टिकट नहीं मिल पाता है तो जैसे आप बीजेपी के साथ बागी हो गए हैं, क्या आप कांग्रेस के साथ भी वैसे बागी हो जाएंगे या उनके साथ आगे भी निरंतरता के साथ काम करते रहेंगे एक कार्यकर्ता के रूप में? देखिए, मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि मैं कांग्रेस ज्वाइन इसलिए कर रहा हूँ कि कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है, उन्होंने काम किया है आज़ादी के बाद आज तक। जो भी चीज़ें आज हम यूज कर रहे हैं वो तमाम चीज़ें कांग्रेस की देन है। वो IIT से लेकर एम्स से लेके देखें या टेक्नोलॉजी किसी भी फील्ड में। तो मैंने कांग्रेस ज्वाइन किया है। मैं कांग्रेस का एक बूथ का सिपाही से लेकर के काम करूंगा, और मेरे क्षेत्र में जो मेरी विधानसभा के लोग हैं, वहाँ की जो जन समस्या है उसको मैं उठाऊँगा और मैं काम करूँगा, पार्टी के लिए काम करूँगा। तो मतलब आप इसके बाद अब निर्दलीय में नहीं जाएंगे या किसी और पार्टी में नहीं जाएंगे, इस बात की गारंटी आप लेते हैं? देखिए मैम, ये सारी चीज़ें अब मैं आपको ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि मैं पार्टी के लिए काम करूँगा, और जो मेरे क्षेत्र के और मेरे लोगों का आदेश होगा वो सर्वोपरि होगा। तो दुर्गेश लाल जी ने साफ तौर पे कह दिया कि वो कांग्रेस के सच्चे सिपाही बनकर कांग्रेस का हमेशा साथ देंगे। अब इसके बाद वो कोई भी पार्टी चेंज नहीं करने वाला है। तो इसलिए जो भी लोग उन्हें पुरोला विधानसभा से देख रहे हैं तो वो भी निश्चित रहें कि वो इस तरीके से कोई अब दूसरी पार्टी में स्विच करेंगे। चलिए, आप बढ़ते हैं दूसरी तरफ। आपकी विधानसभा में क्या क्या परेशानी जो आपको लगता है कि आप खत्म करेंगे? देखिए, मेरी जो विधानसभा है वो समस्याओं का अंबार है। उसमें वहाँ पे आज तक जो भी नेता रहा है उन्होंने सिर्फ तुष्टीकरण की नीति पे काम किया है। धर्म, जाति, और जब चुनाव आते हैं तो उनको दारू, मुर्गे, और वो अपने बहुत सारे उनके पास फंडे हैं जिनसे वो काम करते हैं। मैं आपके माध्यम से अब सारी चीज़ें नहीं बताना चाहता हूँ। वहाँ जो समस्याएं हैं, ट्रांसपोर्टेशन सबसे बड़ी विकट समस्या। आज भी कई गांव ऐसे हैं जहाँ पे लोग 20 किलोमीटर पैदल जाते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई इंसिडेंट होता है, तो 20 किलोमीटर तक डंडी कंडी पे उठा के उनको पहुंचाया जाता है। और अगर वहाँ भी पहुंचाते हैं तो ये कोई श्योरिटी नहीं है कि वो हॉस्पिटल तक पहुंच जाएंगे। हॉस्पिटल, आप मेरे विधानसभा अगर लास्ट गांव ओसला है, आप लास्ट गांव उधर जो है मोंडा, डामटी, थुनारा है, या आपके सर बडियाड़ है। सर बडियाड़ एक ऐसा क्षेत्र है जो आज भी आदि मानव जैसे ज़िंदगी जी रहे हैं। वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल
कट है, वहाँ पे कम्युनिकेशन बिल्कुल कट है, लोगों का स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं है। वैसे ही करके आपके सेंचुरी वाइल्ड लाइफ क्षेत्र में हमारे 4-5 गांव पड़ते हैं, वो बिल्कुल हर चीज़ से कट है। आप इधर सेवा, बरी, हडवाड़ी, नूराणू, कलाब, ऐसे कितने गांव हैं, लिवाड़ी, आप कितने गांव आपको गिनाऊं मैं, नौगांव में, नथेड़ गांव, उधर जो है कई ऐसे सारे नौगांव में भी बहुत सारे गांव हैं और गौडर क्षेत्र में जहां पे अभी भी पैदल जाना पड़ता है। ये इन सब की समस्याएं यहाँ के जो विधायक हैं उन्होंने सिर्फ वो क्या करते हैं, जब चुनाव आता है तब वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम IIT खोलेंगे, हम मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, हम वो करेंगे, फलाना करेंगे। जब वो चुनाव जीत कर जाते हैं तो होटल में बैठ के वो, उनका काम होता है अपनी जो निधि होती है उसका वो बंदर बांट करते हैं। उस पर वो उन्होंने, हाँ, एक चीज़ उन्होंने पक्की कर रखी है कि इस बार आप लेंगे कमीशन, अगली बार मैं लूँगा कमीशन। ये काम उनका पक्का चलता है। तो मैं आने वाले समय में अगर क्षेत्र का जनमानस मुझे अपना आशीर्वाद देती है और देंगे, मुझे विश्वास है, तो ऐसा नहीं होगा। इस परिपाटी को मैं चेंज करूँगा। अच्छा, इतनी अव्यवस्थाएं आपने गिना दी कि शायद ये अव्यवस्थाएं 5 साल में तो पूरी नहीं होंगी, कि इतनी अव्यवस्थाएं आपने गिनाई कि सड़क नहीं है, ये वो कैसे करेंगे? एक विधायक निधि से क्या इतना सारा काम आप करवा सकते हैं? सी मैम, लेट मी स्टार्ट टुडे ऑनवर्ड। इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि आप जो है जाके 5 साल में सब कुछ हो जाएगा। मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं, घुमाऊंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये है कि प्रयास किया जा सकता है। आप उत्तराखंड बने हुए 21 साल हो गए, आज तक इन्होंने प्रयास ही नहीं किया। पर जनता परेशान हो चुकी है वादों से। अब जनता बोलती है कि ये सारा झूठ है, इसके चक्कर में सारे नेता एक जैसे हो चुके हैं। तो ऐसा आप जनता को क्या नया दिखाने वाले हैं, वो आपकी जनता सुनना चाहती है। मैं एक गरीब का बेटा हूँ, एक किसान का बेटा हूँ, एक मजदूर का बेटा हूँ। मैं जानता हूँ, मुझे गरीबी का पता है और मुझे अपने क्षेत्र के एक एक पीड़ा, एक एक समस्याएं पता है। आई विल डू समथिंग डिफरेंट। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, अपनी प्रोला विधानसभा के जनमानस से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी कुछ होगा, जो आज तक हुआ, वो दोबारा नहीं होगा। ठीक है, तो वादों के अंबार तो हमेशा लगते हैं जब भी नेता लोग आते हैं, और बात अभी जब इलेक्शन की हो तो बड़े बड़े वादे होते हैं। अब उसमें देखने वाली बात होती है कि कौन से वादे जो धरातल पे पूरे होने वाले हैं। ऐसी पुरोला विधानसभा से दुर्गेश लाल जी हमारे साथ आज है, जिन्होंने कहा कि मेरी विधानसभा में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी लोगों को सर्वाइव करना पड़ रहा है वहाँ प्रॉब्लम से। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से जो वो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें ख़त्म किया जाता है, शॉर्ट आउट होती हैं, और किसका वहाँ पर शासन आता है। तो तब तक आप बने रहिए प्रवचन डिजिटल के साथ।